क्या हिम्मत रखते हैं नीतीश कुमार टकराने के लिए नरेंद्र मोदी से? अरे भैया आप तो टकराने के लिए निकल ही पड़े हैं, अब कहाँ कोई दिक्कत है। सुशील मोदी ये बोल रहे हैं कि पोस्टर लगाने से अगर सब कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो फिर क्या करना? अरे भैया पोस्टरें देखकर जब इतना डर है उनके मन में, हकीकत में नीतीश कुमार जब बिहार से बाहर निकल जाएंगे तब क्या इन लोगों की स्थिति होगी देखते हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले प्रदेश कार्यालय में जिस प्रकार के पोस्टर लगाए गए उसके संकेत साफ थे कि अब नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं और सीधे सीधे पीएम नरेंद्र मोदी से टकराने वाले हैं। और इसको लेकर जब संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया तो उन्होंने भी कह दिया कि नीतीश कुमार तो टकराने के लिए निकल पड़े हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। कल जो भी मीटिंग में हुआ उसकी जानकारी आप लोगों को मिल गई है। अब कोई नई बात तो आज दिन भर मीटिंग चलेगी उसके बाद ही हो पाएगी। अरे भैया विपक्ष की एकता हो गई ना, जिसके प्रयास में हमारे नेता उनको अधिकृत किया गया है नीतीश जी को कि विपक्ष की जो भी पार्टियां हैं देश में उनको आप एक साथ इकट्ठा कीजिए। तो विपक्ष की पार्टी एक साथ हो गई ना तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए न क्या होता है। नहीं संभाल पा रहे हैं मणिपुर और अरुणाचल हो तो आप पूरे इतने बड़े गठबंधन की बात। अरे संभलने की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हर तिक्रम से बाज नहीं आती है, तो तिक्रम के चलते ऐसा होता है। लेकिन देश का चुनाव होगा तो देश बड़ा है और इसको ध्यान में रखते हुए विपक्ष की एकता होगी, इनका कोई तिक्रम नहीं चलेगा। तो क्या हिम्मत रखते हैं नीतीश कुमार टकराने के लिए नरेंद्र मोदी से? अरे भैया आप तो टकराने के लिए निकल ही पड़े हैं, अब कहाँ कोई दिक्कत है। सर निकल ही पड़े हैं। सर 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको लगता है कि प्रधानमंत्री कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठ सकते हैं? कोई परिस्थिति ऐसी नहीं, अभी हम लोग की प्राथमिकता यह नहीं है कि कौन व्यक्ति बैठे। हम लोग की प्राथमिकता है कि कैसे ही हटे और उसके लिए विपक्ष की एकता कैसे हो, यह हमारी प्राथमिकता है। लेकिन आरएसएस का तारीफ करती हैं, आपके एक बड़े सहयोगी हो सकते थे, केजरीवाल अपना रूल कर रहे हैं, तो फिर कैसे संभव है? ये तो कहा ना कि कौन व्यक्ति बैठे उस पर अभी कोई हम लोग का ध्यान नहीं है। हमारी पार्टी का ध्यान है, हमारे नेता का ध्यान है कि कैसे विपक्ष की एकता हो, और विपक्ष की एकता अगर हो गई तो सब कुछ संभव। बीजेपी करे कि हम घबरा नहीं रहे, हम घबरा नहीं रहे। कुशवाहा जी अच्छा घबराने वाला बोलेगा कि हम घबरा रहे हैं। सुशील मोदी ये बोल रहे हैं कि पोस्टर लगाने से अगर सब कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो फिर क्या करना? अरे भैया पोस्टरें देखकर जब इतना डर है उनके मन में, हकीकत में नीतीश कुमार जब बिहार से बाहर निकल जाएंगे तब क्या इन लोगों की स्थिति होगी देखते हैं। एक सवाल है कि नीतीश कुमार जब राष्ट्रीय राजनीति में निकल जाएंगे सर तो बिहार का विकास कर कौन देखेगा? तेजस्वी यादव क्या फुल फ्लेजेड अब दे देना चाहिए कुर्सी? नहीं, देखिए अभी गठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है। आपको याद नहीं है 2014 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे न नरेंद्र मोदी जी, और तब देश भर में निकले थे ना, तो इसलिए वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ का काम भी होगा, देश का काम भी होगा। ठीक। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही ये कयास लगाए जाने लगे थे कि अब तेजस्वी यादव बिहार की कमान संभालेंगे और नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा चेहरा बनेंगे। विपक्ष को गोलबंद करने की कोशिश, और जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा ने कहा भी है कि अभी उनकी जो लक्ष्य है वो है कि विपक्ष को एकजुट किया जाए। हालांकि प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर एक बार फिर से सवालों को टाल दिया गया, लेकिन जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बीजेपी को लेकर एक बात साफ कर दी गई है कि अगले 2024 चुनाव में बीजेपी को 50 पार नहीं करने देना है। हालांकि ये क्या इतना आसान है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार अब निकल पड़े हैं राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा चेहरा बनने और सीधे सीधे पीएम नरेंद्र मोदी से टकराने। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।